Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to online class of chemistry. Today our topic of discussion will be some self-assessments related to your topic empirical formula and molecular formula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Self-assessment number 1.3 है. एंड एस्प्रीन इज़ यूज़ एज अ माइल्ड पेन किलर. एस्प्रीन या डिस्प्रीन जो है वो पेन किलर के तौर पर यूज़ होती है. इसके अंदर 9 कार्बन एटम्स होते हैं, 8 हाइड्रोजन एटम होते हैं और 4 ऑक्सीजन एटम होते हैं. राइट इट्स एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला. अच्छा, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं. कार्बन का एटम है जो कि 9 है, ठीक है. 8 हाइड्रोजन एटम है तो आप H के साथ 8 लिख लेंगे. उसके बाद वो कह रहे हैं 4 ऑक्सीजन एटम है तो ऑक्सीजन के साथ आप 4 लिख लेंगे. तो ये तो सिंपल इसका इम्पीरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया. अब आपने इसी का जो है वो इम्पीरिकल फार्मूला लिखना है. इम्पीरिकल फार्मूले में हम क्या करते हैं, हम ये जो रेशो है 9 कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, इस रेशो को मेंशन कर लेते हैं. 9:8 रेशो, ये तो 9:8:4 है. अब ये जो मज़ीद सिंपल नहीं हो सकता, इसको आप मज़ीद सिंपल नहीं कर सकते थे क्योंकि ये तीनों एक ही टेबल पे सिंप्लीफाई नहीं हो रहे. एक ऑड नंबर है 9 और 2 इवन नंबर है 8 और 4. तो इसको आप जो है वो चेंज नहीं करेंगे. इसका मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला सेम आएगा. सेम इसलिए आएगा कि एम्पिरिकल फार्मूला में हम इसकी रेशो को मज़ीद सिंपल नहीं कर पा रहे. तो जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है वही इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा. Empirical formula C9H8O4, molecular formula C9H8O4. Because the compound has already in the simplest whole number ratio of an atom, therefore empirical and molecular formula is same. Moving toward the next question, that is vinegar is 5% acetic acid. विनेगर के अंदर 5% एसिटिक एसिड होता है. उसमें 2 कार्बन हैं, 4 हाइड्रोजन हैं और 2 ऑक्सीजन एटम हैं. राइट इट्स एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला. तो पहले हम उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख लेते हैं. मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने के लिए उन्होंने आपको बताया हुआ है 2 कार्बन एटम्स, तो कार्बन के साथ हम 2 लिख लेंगे. 4 हाइड्रोजन एटम्स, 2 कार्बन एटम हैं, 4 जो हैं वो हाइड्रोजन एटम हैं. इसी तरह 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं. ठीक है, ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला. अब आपने इसका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है. एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए आप कार्बन रेशो हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन ले लेंगे. 2:4:2 आ जाएगा. अब ये 2 के टेबल पे इसको डिवाइड करते जाएं. 1:2:1. तो जो एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा वो कार्बन का 1 कंपाउंड होगा, ठीक है. हाइड्रोजन के 2 कंपाउंड होंगे, कार्बन का 1 एटम होगा, हाइड्रोजन के 2 एटम्स होंगे. और इसी तरह से जो ऑक्सीजन है उसकी भी रेशो 1 आई है तो वो इस तरह आप से लिख लेंगे. ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया. यहाँ पे टर्म्स जो हैं वो इंटरचेंजेबली यूज़ हुए हैं. मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला उल्टे उन्होंने लिख दिए हैं. ये वाला आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है और CH2O जो है ये आपका एम्पिरिकल फार्मूला है. आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना. यहाँ पे ये टर्म्स जो हैं वो इंटरचेंजेबली यूज़ हुए हैं. एम्पिरिकल ये वाला जो है ये एम्पिरिकल फार्मूला है, ठीक है. EF लिख रही हूँ इसके साथ में. और ये जो ऊपर वाला है ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है. क्लियर. उसके बाद कैफ़ीन है C8H10N4O2 इज़ फाउंड इन टी एंड कॉफ़ी. टी एंड कॉफ़ी में एक केमिकल होता है जिसको कैफ़ीन बोलते हैं. एम्पिरिकल फार्मूला इसका लिखने का बोल रहे हैं तो आपने पहले इसकी सिंपल होल नंबर रेशो ले लेनी है. फॉर एग्जांपल कार्बन, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं अपने तरीके से. कार्बन रेशो हाइड्रोजन रेशो नाइट्रोजन रेशो ऑक्सीजन 8:10:4:2. सब जो हैं वो इवन है तो 2 पे डिवाइड हो रहे हैं. तो 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 2s are 4 and 2 1 is 2. ठीक है, अब आपके पास क्या रेशो आ गई, 4:5:2:1. तो इसका जो कार्बन के कितने एलिमेंट लिख लेंगे आप, 4. हाइड्रोजन के कितने लिख लेंगे, 5. नाइट्रोजन के कितने लिख लेंगे, 2. और उसके बाद ऑक्सीजन 1. तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनेगा, C4H5N2O. ये आ गया इसका एम्पिरिकल फार्मूला. नोट डाउन इट ऑन योर नीट कॉपीज. सेल्फ असेसमेंट 1.3. थैंक यू.